यह कहानी है एक किसान की, जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई न कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता, मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं, वह कभी नहीं आती। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले, मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो फिर क्या, तो उसने यानी किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई दोस्तों, जो पहले कभी नहीं हुई। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था, है ना। और साथ ही साथ यह भी सोच रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। भाई सही बात है, अब तो वो अपनी मर्जी का मालिक हो गया था ना, तो उसको दिख रहा था कि भाई मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। पर देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। ठीक, किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया। अब क्यों हैरान हो गया? क्योंकि बालियों में ऊपर से तो बालियां बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन अंदर गेहूं के दाने थे ही नहीं। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान से कंप्लेंट करने लगा, भगवान को पुकारा और बहुत तेज चिल्लाने लगा भगवान पर। अब देखिए आगे क्या होता है, भगवान क्या बोलते हैं। भगवान, शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है, तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, न तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज धूप, न बारिश, किसी भी चीज़ को सहने ही नहीं दिया। तो फिर क्या, तो एक भी चुनौती का सामना तुमने नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तब ये पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होती है, एनर्जी होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तो कुछ समझे दोस्तों, यानी हमें कभी भी अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहाँ उनका बनावट होती, सारी बालियाँ इसलिए खोखली रह गईं क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है बताइए? इससे हमें सीख मिलती है कि जो बुरा वक्त होता है उसमें लोग संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो वो उसी से क्या होता है, इंसान की तरक्की होती है, इंसान मजबूत बनता है। भगवान कहते हैं ना देसी भाषा में कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा उसी की ली जाती है जो परीक्षा देने में सक्षम हो। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आपकी किस्मत ख़राब है, तब आपको खुश होना चाहिए। यानी कि भगवान की दृष्टि हम पर है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमको मजबूत बना रहे हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है,
भगवान भी उसी की परीक्षा लेते हैं। उन्हें पता उन्हें लगता है कि ये सक्षम है, इसको पास कर जाएगा और जीवन में तरक्की कर जाएगा। धन्यवाद।